मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मुआखजा दुनिया से ही शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हल्फ लेने के बाद एमएलए गणेश गुप्ता की पहली बार निजामाबाद आमद। कई मुकामात पर पुरतपाक खैर मकदम। मुस्लिम कायदीन ने गांधी चौक और नेहरू पार्क पर इस्तकबाल किया। आरमूर में एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों बदकम्मल साड़ियों की तमहीद। नंदीपेट में उन्होंने डोंकेश्वर लिफ्ट इरिगेशन का इफ्तिताह किया। देही कमेटी की जानिब से जीवन रेड्डी को तहनीत। सरकारी दवाखाने में एक खातून ने 3 लड़कियों को जन्म दिया। एक नई डॉक्टर के अज़्म व हौसले ने तशवीशनाक मरहले को टाला। मेडिकल हलकों में हैरत का इजहार। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को अकबिसिम से टक्कर दे दी। ऑटो एक झटके से आगे जाने वाली डीसीएम से टकराया। हादसे में 6 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। अब खबरें तफसील से। असेंबली की रुकनियत का हल्फ और जायजा लेने के बाद एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की पहली बार निजामाबाद आमद। जगह जगह शानदार इस्तकबाल। नेहरू पार्क और गांधी चौक पर मुस्लिम कायदीन ने खैर मकदम किया और तहनीत पेश करते हुए दिली मुबारकबाद दी। अपनी शानदार कामयाबी के बाद निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता अपने ओहदे का जायजा और हल्फ लेने के लिए हैदराबाद गए हुए थे और जायजा व हल्फ हासिल करने के बाद वो आज पहली बार निजामाबाद वापस आए। इस मौके पर इनका शहर में जगह जगह जबरदस्त खैर मकदम किया गया। अक़लियती इलाकों में भी इनका वालिहाना खैर मकदम हुआ। नेहरू पार्क पर टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान ने इनका पुरतपाक खैर मकदम किया और इनको तहनीत पेश करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुजाहिद खान, हलीम खमर, डॉक्टर अख्तर, अब्दुल जलील एनआरआई भी मौजूद थे। इसी तरह गांधी चौक पर साबिक़ डिप्टी मेयर मीर मजाज अली और सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस इमरान शहजाद की क़यादत में एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का पुरतपाक खैर मकदम किया गया और जबरदस्त गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई और दिली मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर टीआरएस कायदीन मोहम्मद रफी, सदर टीआरएस डिवीजन 28, मोहसिन जोबली, मतीन जोबली, मोहम्मद जिया, अब्दुल समीद सीएम रोड, मीर मुमताज अली अज्जू, इम्मू बलाला और दीगर मौजूद थे। रुकने असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने असेंबली इंतखाबात में 25,000 से ज्यादा अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी और इनको मिस्टर डेवलपमेंट के नाम से पुकारा जा रहा है। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी को दोबारा कामयाबी पर तहनीत पेश की गई। उन्होंने आरमूर और नंदीपेट में बदकम्मल साड़ियों की तकसीम की और डोंकेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर अवाम की खुशियों में शरीक होने का जज्बा रखते हैं। आरमूर बल्दिया ऑफिस में रुकने असेंबली आरमूर जीवन रेड्डी ने बदकम्मल साड़ियों की तकसीम की। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि ये साड़ियाँ बदकम्मल त्योहार के मौके पर तकसीम के लिए लाई गई थी, लेकिन कांग्रेस, तेलुगु देशम और दीगर सियासी जमातों ने इंतखाबात से कब्ल साड़ियों की तकसीम पर एतराज किया और इल्जाम आयद किया कि टीआरएस इससे सियासी फायदा हासिल करना चाहती है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। वज़ीर आला केसीआर तमाम तबकात के त्योहारों के मौके पर अवाम को खुशियां फराहम करना चाहते थे, मगर इसमें रुकावट डाली गई, लिहाजा ये साड़ियां गोदाम में महफूज थी और अब इंतखाबात की तकमील के बाद वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला हर एक को त्योहार की सच्ची खुशी फराहम करने का अज़्म रखते हैं। बादिस एमएलए जीवन रेड्डी ने नंदीपेट मंडल के डोंकेश्वर में लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादिसा यहाँ पर भी बदकम्मल साड़ियों की तकसीम अमल में लाई और साथ ही देही तरक्याती कमेटी की जानिब से
तामीर किए गए शेड का इफ्तिताह अंजाम दिया। यहाँ पर देही तरक्याती कमेटी और टीआरएस कायदीन की जानिब से जीवन रेड्डी को दूसरी मर्तबा शानदार कामयाबी पर तहनीयत पेश की गई। ముందు మరి బతుకమ్మ చీరలు ఆపేశారో ఆ బతుకమ్మ చీరలను ఇలా గెలిచిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మా బతుకమ్మ తల్లులకు చెల్లెలకు మరి మా బంగారు అక్క చెల్లెలందరికీ కూడా పంపిణీ చేయమని వెంటనే నిన్నటి నుంచి కంటిన్యూగా నియోజకవర్గంలోని ప్రతి గ్రామంలో బతుకమ్మ చీరలు పంపిణీ జరుగుతూ ఉంది। దానిలో భాగంగానే ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీలో పట్టణం లోపల ఈరోజు మేము చీరల పంపిణీ చేయడం జరిగింది। ప్రజలంతా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు। మంచి క్వాలిటీ చీరలున్నాయి కాబట్టి ఒక్కరు కూడా తప్పిపోకుండా మొత్తంకు మొత్తం 9,500 నుంచి 12,500 మంది అక్క చెల్లెలందరూ కూడా మా చీరల పంపిణీ కోసం తహతహలాడుతూ మరి లైన్లలో ఉన్నారు కాబట్టి చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంది। నిజంగా మేము గెలిచిన వెంటనే మరి మా అక్కలకు ఆశీర్వాదం కింద గత ఎన్నికల్లో మమ్మల్ని ఆశీర్వదించినందుకు, భారీ మెజార్టీతో గెలిపించినందుకు, ఆర్మూర్ చరిత్రలో రెండోసారి గెలిపించినందుకు, అత్యధిక మెజార్టీ 29,800 చిల్లర ఓట్లతో గెలిపించినందుకు ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా మా అక్కలకు కానుకగా బంగారు బతుకమ్మ చీరలు ఇచ్చినాం। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में एक खातून ने 3 लड़कियों को जन्म दिया। नाजुक हालत के पेश नजर कोई केस को लेने के लिए तैयार नहीं था। सरकारी दवाखाने में बढ़ते हुए खतरे को देखकर एक नई डॉक्टर तेजस्वनी ने रिस्क लिया और कामयाब डिलीवरी करते हुए मेडिकल लाइन को चौंका दिया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में एक खातून ने 3 लड़कियों को जन्म दिया। बिरकुर मंडल के मौजे बारामगढ़गी की रहने वाली ये खातून नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। उसको बोधन सरकारी दवाखाना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी सूरत हाल को नाजुक बताया और जदगी करने से इनकार कर दिया और निजामाबाद ले जाने की सलाह दी। इस खातून के रिश्तेदारों ने उसको निजामाबाद के एक खानगी दवाखाने से रुजू किया, लेकिन यहाँ पर भी माजूरी का इजहार किया गया और बताया गया कि जदगी की सूरत में खतरा लाहक है और वो ये जदगी करने से कासिर है। जिसके बाद मजबूरी के आलम में इस खातून को सरकारी दवाखाना निजामाबाद लाया गया, जहां उस वक्त नाइट ड्यूटी पर डॉक्टर तेजस्वनी थी। उन्होंने खातून का जायजा लिया और दवाखाने में शरीक कर लिया। हामिला खातून का बीपी काफी बढ़ा हुआ था और सूरत हाल नाजुक थी, लेकिन डॉक्टर तेजस्वनी ने खतरा मोल लेने का फैसला किया। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर तेजस्वनी एक बिल्कुल नई गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है और अभी जूनियर और तजुर्बेकार मानी जाती है, लेकिन उन्होंने गुजरते हुए वक्त के साथ खातून के लिए बढ़ते हुए खतरे को भांप लिया और अफराद खानदान से इजाजत लेकर जदगी करवाई। इस हामिला खातून ने 3 लड़कियों को जन्म दिया। जच्चा और तीनों बच्चे सेहतमंद और महफूज है। जहां बड़े बड़े तजुर्बेकार डॉक्टर्स ने घुटने टेक दिए, वहां तेजस्वनी ने इंसानियत के नाम पर रिस्क लिया और कामयाब हो गई। एक जूनियर डॉक्टर की कामयाब कोशिश ने मेडिकल लाइन को हैरत का शिकार बना दिया। नौमौलूद 3 लड़कियों में 2 लड़कियों का वजन 1 किलो 500 ग्राम और एक लड़की का वजन 1 किलो 600 ग्राम रिकॉर्ड किया गया है। ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్లో నిన్న మధ్యాహ్నము మౌనిక భర్త పేరు సాయిలు బరంగడి గ్రామము బీర్కూర్ మండలం నుంచి వచ్చి జాయిన్ కావడం జరిగింది। రాత్రి 12 గంటలకు ఆపరేషన్ చేశారు సిజేరియన్। అందులో 3 అమ్మాయిలు జన్మించడం జరిగింది। అందులో 3 ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు। 2 పాపల కేజీ 1.5 కేజీస్, ఇంకో పాప 1.6 కేజీస్ ఉన్నారు। 3 కూడా ఎస్ఎన్సీలో ఉంచి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము కాబట్టి 3 పాపలు అదేవిధంగా తల్లి కూడా ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు। మౌనిక బీర్కూర్ నుంచి వచ్చింది, బరంగెడిగి మండలం నుంచి వచ్చింది పేషెంట్। నిన్న రాత్రి 10 గంటలకి ట్రిప్లెట్ కేసు తిను ఉమ్మునీరు పోతుంది అన్న కారణంతో వచ్చింది। మరియు పేషెంట్కి నిన్నటి నుంచి బీపీ కూడా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల బోధన ఆసుపత్రి నుంచి నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రిలో అన్ని సదుపాయాలు ఉంటాయని పంపించారు। మేము వెంటనే స్పందించి ఉమ్మునీరు పోతుంది, ఇంకా బీపీ కూడా ఎక్కువ వస్తుందని పేషెంట్ని వెంటనే పోస్ట్ చేసుకొని సిజేరియన్ సెక్షన్ చేశాము। 3 ఆడపిల్లలకి జన్మనిచ్చింది తను। 2 పిల్లల బరువు 1.5 కిలోలు, ఇంకొక బిడ్డ బరువు 1.6 కిలోలు। 3 పిల్లలు క్షేమంగానే ఉన్నారు। ఎన్ఐసియులో మానిటరింగ్కి పెట్టాము పీడియాట్రిషియన్। గతంలో వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ తను ఇంతకుముందు కొన్ని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో కూడా చూపించుకుంది, మా దగ్గర కూడా 3 సార్లు వచ్చింది చూపించుకోవడానికి। మా దగ్గర కూడా స్కానింగ్ తీయించుకుంది। నిన్నటి పరిస్థితి ఎట్లా ఉండదు అంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే తెచ్చుకున్నారా? ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో తను మళ్ళీ వెళ్తే పిల్లల రిస్క్ అవుతుంది అని చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రికి వచ్చారు, అన్ని సదుపాయాలు ఉంటాయి అనేసి। సో
సో మేము తీసుకొని చేసాము. తల్లి బిడ్డలు ముగ్గురు అందరూ క్షేమంగా. लापरवाही और तेज रफ्तार ड्राइविंग के सबब एक और हादसा। खुशकिस्मती से कोई इंसानी जिंदगी जाया नहीं हुई। एक कार ने तेज रफ्तारी से ऑटो को अग्निसिम से टक्कर दे दी। ऑटो उछलकर सामने वाली डीसीएम से टकरा गया। हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए, 4 की हालत तशवीशनाक बताई गई। सीताराम नगर कॉलोनी निजामाबाद के रहने वाले एक खानदान किसी तकरीब में शिरकत के लिए गए और वापसी में हादसे का शिकार हो गए। तफसीलात के मुताबिक सीताराम नगर कॉलोनी के रहने वाला लक्ष्मी नारायण नामी शख्स अपने अफराद खानदान के साथ आरमूर में एक तकरीब में शिरकत की और वहां से एक ऑटो के जरिए वापस हो रहा था। माकलूर मंडल के मौजे मामरपल्ली में इस ऑटो को अकबिसिम से तेज रफ्तारी से आने वाली एक कार ने टक्कर दे दी। इस टक्कर से ऑटो एक झटके के साथ तेजी से आगे बढ़ा और आगे जाने वाली एक डीसीएम लॉरी से टकरा गया। इस दोहरे झटके ने ऑटो में सवार 6 अफराद को जख्मी कर दिया। इनमें से 4 को शदीद जख्मी आए हैं। डॉक्टरों ने इनकी हालत को नाजुक बताया। खुशकिस्मती से ताहाल इस हादसे में कोई फौत नहीं हुआ, मगर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। माकलूर एसआई साइनाथ ने मुकामे हादसे का मुआयना किया, जख्मियों को सरकारी दवाखाना मुंतकिल करवाया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। రాంగ రాంగ ఇంకెళ్ళొచ్చి కారు గుద్ది డిషం గుద్ది ఇక మేము తెలియదు. ఇక మేమందరం ఎంతమంది ఉన్నారు ఆటోలో? 8 మంది ఉంటాం. డ్రైవర్తో 8 మంది. ఎక్కడ జరిగింది ఇది? ఎక్కడ జరిగింది? మామిడిపేట అడమామిపేట రోడ్డు దగ్గర. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? ఇక్కడ లోకలేనా? 1 नवंबर के बाद तनख्वाह में इजाफा लाजमी था, मगर मरकजी हुकूमत और IBA नाइंसाफी और नजरअंदाज का मुजाहरा कर रहे हैं। लिहाजा मुल्कगीर सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के कायद का बयान। आज SBI मेन ब्रांच पर बैंक एम्प्लॉइज ने धरना मुनज़्ज़म किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच के रूबरू ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की क़यादत में बैंक मुलाजमीन ने अपने मुतालिबात को लेकर धरना मुनज़्ज़म किया और मरकजी हुकूमत पर नाइंसाफी और वादा खिलाफी का इल्जाम आयद करते हुए फिलफोर इनके मसाइल की एकसुई का मुतालबा किया। यूनियन कायद ने बताया कि 1 नवंबर 2017 के बाद इनकी तनख्वाहों में इजाफा लाजमी था, क्योंकि वो साबिक़ा मुआहदे के इख्तिताम का दिन था और उसके बाद तनख्वाहों में इजाफा करना लाजमी था, मगर इस मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है और ताहाल तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। इस मामले को लेकर यूनियन ने मरकजी हुकूमत और IBA से भी नुमाइंदगी की, मगर सब बेफैज साबित हुआ। लिहाजा मुल्कगीर सतह पर बैंक मुलाजमीन एहतजाज पर उतर आए हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में 3,65,000 मुलाजमीन आज एहतजाज कर रहे हैं। మాకు ఇంతవరకు ఏ విధమైనటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు. పైగా మమ్మల్ని అవమానకరంగా ట్రీట్ చేసి 2% వేజ్ రివిజన్ ఇస్తానడం చాలా హృదయ విదారకమైన సంఘటన. జనధన ఖాతాలు కానీ లేదంటే నిన్న కాక మొన్న జరిగిన డిమానిటైజేషన్ కానీ అనేక రకాల గవర్నమెంట్ స్కీములు, స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్కి బ్యాంక్ అధికారులని చాలా హీనంగా ఉపయోగించుకుని పబ్లిక్లో కూడా సింపతి లేకుండా పబ్లిక్ని ఇబ్బంది పెట్టి, మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి, మాకు ప్రజా సంబంధాలన్నింటినీ చాలా ఇబ్బందికరంగా చేసి కూడా ఇంత సర్వీస్ చేసినా కూడా మాకు ఏ విధమైనటువంటి గౌరవమైనటువంటి వేతనాలు పెంపొందించడం అనేది జరగదు। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का एक अहम इजलास। शरीयत में मदाखिलत की कोशिशों की मजम्मत। मरकजी हुकूमत 3 तलाक के मसले में अपनी शरंगेज कोशिशों को तर्क कर दे। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का सख्त मौक़िफ़। कहा कि ऐसी किसी भी कोशिश की शिद्दत से मुखालिफत की जाएगी। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का एक अहम इजलास मालापल्ली में मुनक्किद हुआ, जिसकी सरपरस्ती निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी मोहम्मद नईम खमर ने की। इस इजलास में सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल, नायब सदर मोहम्मद अब्दुल मुखीद, मोहम्मद समीर अहमद, मोहम्मद अमर फारूक, शेख अली साबरी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफसर बेग, जॉइंट सेक्रेटरीज मोहम्मद सरफराज, रफीक कुरैशी, जीशान रिजवी के अलावा खाजिन खलील अहमद और दीगर शरीक थे। इस इजलास में 3 तलाक के मसले में मरकजी हुकूमत की हठधर्मी और शरीयत मुतहरा में मदाखिलत की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया गया और फैसला लिया गया कि इस सिलसिले में एक मकतूब जिला कलेक्टर की तवज्जुह से हुकूमत को भेजा जाए और अपने सख्त एहतजाजी मौक़िफ़ से वाकिफ करवाया जाए और बताया जाए कि निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी शरीयत में मदाखिलत के लिए लाए गए किसी भी बिल को क़तई कबूल नहीं करेगी और इस मामले में की जाने वाली कोशिशों की सख्त मजम्मत करेगी। मोहम्मद अब्दुल मुकीद ने कहा कि हम इस मामले में मरकजी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं और बोर्ड के हर फैसले
और लाएअमल पर अमल किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी बोर्ड के मौकूफ की पुरजोर हामी है। साथ ही इजलास में वोटर लिस्ट की खामियों और बेशुमार नामों के इखराज पर भी तशवीश का इजहार किया गया और तय किया गया कि इस मामले में आला हुकाम से नुमाइंदगी की जाए और हर मुमकिन हद तक वोटर लिस्ट को सही करवाने की कोशिश की जाए। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का आज ऑफिस में इजलास मुनक़िद हुआ और बइत्तेफ़ाक़ राय गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट में 3 तलाक़ बिल पर बीजेपी सरकार ने जो जल्दबाजी में क़ानून पास किया है उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शाना बाशाना चलने का ऐलान करते हैं। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ने तय किया है कि अनक़रीब 28 दिसंबर से जो फिर इस राहिदगान में नामों की शमूलियत का आगाज़ होने जा रहा है, इसके लिए कमेटी अपना भरपूर ताउन देगी और इसके अलावा हम एक नुमाइंदगी जो वोटर लिस्टों में नाम नीचे ऊपर हुए हैं और बहुत सारे से नाम निकाल दिए गए हैं, उस ज़मन में ज़िले कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करने का फैसला किया गया है। कामों में इजाफा, मसाइल का सामना, इफरादी कुव्वत और नुमाइंदगी में इजाफे का फैसला। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का अहम इजलास। मशावरत के बाद मोहम्मद अब्दुल मुकीद साबिका कॉरपोरेटर को कारगुजार सदर नामजद किया गया। मोहम्मद नईम खमर ने तमाम रुफा के फैसले का ऐलान किया। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का एक अहम इजलास सरपरस्ते आला मोहम्मद नईम खमर की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर गौर व फिक्र किया गया। इस इजलास में कमेटी के कामों में इजाफा और इफरादी कुव्वत के सही इस्तेमाल पर भी गौर व खौस किया गया और बढ़ते हुए कामों को तकसीम करते हुए खुश असलूबी से अंजाम देने का फैसला लिया गया। कामों और जिम्मेदारियों की खुश असलूबी से अंजाम दही की गर्ज से मजीद अफराद को कमेटी में शामिल करने और उसको वसअत देने और काम में इजाफा करने के अहम फैसले लिए गए और इजाफी कामों के पेश नजर कामों की बखैर व खूबी अंजाम दही की गर्ज से मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस को कारगुजार सदर नामजद करने का भी अहम फैसला लिया गया। सरपरस्ते आला हैसियत से मोहम्मद नईम खमर ने मोहम्मद अब्दुल मुकीद को कारगुजार सदर नामजद करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि तमाम जिम्मेदारान व अराकीन की तायद व हिमायत के बाद ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि अब निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के सदर मोहतरम मौलाना करीमुद्दीन कमाल की सरपरस्ती और कारगुजार सदर मोहम्मद अब्दुल मुकीद की निगरानी में अपनी खिदमात को अंजाम देगी। इस इजलास में जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफसर बेग के अलावा सुमेर अहमद, शेख अली साबरी, मोहम्मद अमर फारूक, जीशान रिजवी, सरफराज अहमद, रफीक कुरैशी और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नईम खमर निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के सरपरस्त की हैसियत से तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के रुफ़ा के मशावरत के बाद ये ऐलान करने जा रहा हूँ। कमेटी की जानिब से जो भी काम किए जा रहे हैं या किसी भी कारकर्दगी का मामला पेश आ रहा है तो उसमें कामों का बहुत ज़्यादा बटन होने की वजह से ऐसा महसूस किया गया कि जो है सो इस काम को और बढ़ाने के लिए कुछ जो सो अहम मुद्दों को जो सो पूरा किया जाए। इस ज़िम्मन में मशावरत के बाद तय किया गया कि मोहम्मद अब्दुल मुकीद जो साबिक़ कारपोरेटर हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के बहुत ही हरकयाती जो है सो महरिक शख्सियत हैं, उनको जो सो कारगुजार सदर की हैसियत से नामजद किया जा रहा है। और अब यहाँ से कमेटी सदर मोहतरम मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब की निगरानी में और मोहम्मद अब्दुल मुकीद साहब की जो है सो काविशों के साथ जो है सो उनके साथ मुकम्मल ताउन करते हुए काम करेगी। और मुस्लिम पर्सनल कमेटी का जो आज इजलास हुआ है उसमें कुछ अहम मामलात को तय किया गया है, जिसमें वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज, तस्दीक और इखराज की वजूहात मालूम करने के लिए जो सो सरकारी अहलकारों से जो है सो मुलाकात की जाएगी। और साथ ही दूसरा मसला 3 तलाक़ का मामला जो है उस ताल्लुक़ से भी जो है सो मरकज़ी हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए एक महज़र जिला कलेक्टर को पेश किया जाएगा। जीशान रिजवी ने कानून की डिग्री हासिल कर ली। उन्होंने LLB में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। जीशान रिजवी निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के जिम्मेदारों में शामिल है। कमेटी की जानिब से इनकी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की गई और नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से कमेटी के ओहदेदार जीशान रिजवी की LLB में शानदार कामयाबी का खैर मकदम किया गया। जीशान रिजवी ने हाल ही में LLB में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की और कानून की सनद हासिल कर ली। निजामाबाद पर्सनल लॉ कमेटी के सदर
मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सरपरस्त मोहम्मद नईम खमर ने इनकी गोलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद अफसर बेग, मोहम्मद अब्दुल मुकीद, शेख अली साबरी, मोहम्मद सुमेर अहमद, सरफराज, रफीक कुरैशी और दीगर मौजूद थे। मेंबर जनाब जीशान रिजवी साहब ने वकालत पास किया है चंद दिन कबल, उसके लिए निज़ामाबाद पर्सनल लॉ कमेटी इस नौजवान को मुबारकबाद देती है और मुस्तकबिल में कौम और मिल्लत की खिदमत करेंगे, ऐसी नई ख्वाहिशात का इजहार करता है। मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों का मुश्तरका इजलास, मजदूरों और वर्कर्स के मसाइल पर गौर। तंजीमों के इस मुश्तरका इजलास में इंकशाफ किया गया कि मसाइल को लेकर 8 और 9 जनवरी को मुल्किर एहतजाज किया जाएगा और मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत पर दबाव बनाया जाएगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से वर्कर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है और इनको हक तलफी व नाइंसाफी का शिकार बनाया जा रहा है। लिहाजा 8 और 9 जनवरी को मुल्किर सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। यूनियन कायदीन का इंकशाफ। नामदेवड़ा निजामाबाद में वाक़ CITU के दफ्तर में CITU, TRS, KV, AITUC और IFTU के कायदीन का मुश्तरका इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें CITU के रियासती कायद प्री भास्कर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बताया कि बीड़ी वर्कर्स और दीगर शोबों के मजदूर नाइंसाफी का शिकार हो रहे हैं और इनको बेशुमार मसाइल का सामना है। కార్మిక చట్టాలన్నీ కూడా పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనం సవరిస్తూ ఉంది. పోరాడి సాధిస్తున్నటువంటి కార్మిక చట్టాలని యజమానులకి ఈరోజు పనంగా పెడుతున్నటువంటిది. దీన్ని కార్మిక వర్గం, యావత్ కార్మిక వర్గం వ్యతిరేకిస్తుంది. ప్రజల మీద కూడా ఈరోజు నిత్యావసర సరుకులని ధరలు పెంచేసి, భారాలు పెంచేసి ప్రజల్ని ఈరోజు మార్కెట్లో జీవించేటువంటి అవకాశం లేకుండా ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ధరలు నియంత్రించాలని, అదుపు చేయాలనేటువంటి డిమాండ్ కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి इख्तिताम से कबल हेडलाइन। हल्फ लेने के बाद MLA गणेश गुप्ता की पहली बार निजामाबाद आमद। कई मुकामात पर पुरतपाक खैर मकदम। मुस्लिम कायदीन ने गांधी चौक और नेहरू पार्क पर इस्तकबाल किया। आरमूर में MLA जीवन रेड्डी के हाथों बदकम्मल साड़ियों की तमहीद। नंदीपेट में उन्होंने डोंकेश्वर लिफ्ट इरिगेशन का इफ्तिताह किया। देही कमेटी की जानिब से जीवन रेड्डी को तहनीत। सरकारी दवाखाने में एक खातून ने 3 लड़कियों को जन्म दिया। एक नई डॉक्टर के आज़्म हौसले ने तशवीशनाक मरहले को टाला। मेडिकल हलकों में हैरत का इजहार। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को अकबिसिम से टक्कर दे दी। ऑटो एक झटके से आगे जाने वाली DCM से टकराया। हादसे में 6 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।